नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो अक्सर पेशेंट्स मेरे से करते हैं और उनमें से बहुत ही कॉमन सवाल है कि सफेद दाग आखिर मुझे क्यों हुआ। कोई भी पेशेंट आए, पहली विजिट में लगभग 90% पेशेंट मेरे से ये सवाल करते हैं कि आखिर ये दाग मुझे क्यों हुए, इसके पीछे क्या कारण है। तो आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब डिटेल में देंगे, आपको समझाएंगे कि सफेद दाग क्यों होता है, इसके क्या ट्रिगर्स हैं, कौन से कॉन्ट्रिब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, आयुर्वेद और एलोपैथिक में इसकी क्या राय है। आइए शुरू करते हैं। सफेद दाग जैसी समस्या जब भी किसी घर में आती है तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमने क्या कुछ गलत किया था, कोई ऐसी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से सफेद दाग आ गए हैं। इसका आखिर कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये ना तो इन्फेक्शियस डिजीज है जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आए या किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए। तो एलोपैथी में इसका कारण क्या बताते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ। एलोपैथिक में इसे ऑटो इम्यून डिजीज बोला है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि जब हमारे अपनी ही इम्यूनिटी, हमारे अपने ही इम्यून सेल्स किसी गलतफहमी की वजह से बजाय किसी डिजीज सेल्स के ऊपर अटैक करें, हमारे अपने सेल्स पे ही अटैक करने लगते हैं और उस कंडीशन को ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और एलोपैथी में किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज का कोई कारण नहीं बताया है, उसे इडियोपैथिक कहा है। इडियोपैथिक यानी कि जिसका कारण समझ में नहीं आया। आज तक एलोपैथी इस पर डिटेल नहीं दे पाई है कि क्यों आखिर हमारे इम्यून सेल्स को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और क्यों वो बाहर के डिजीज सेल्स की बजाय हमारे अपने सेल्स पे ही अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमें कई तरह की ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पर अटैक हुआ है। ल्यूकोडर्मा की कंडीशन में हमारे इम्यून सेल्स हमारे मेलेनोसाइट सेल्स को अटैक करते हैं। ये तो था एलोपैथिक रिव्यू, जो कि बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है क्योंकि इसमें आपको डिटेल्स नहीं पता चलती हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद में भी कुछ कारण बताए गए हैं कि सफेद दाग क्यों हुआ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ। आयुर्वेद में सफेद दाग के विरोधाहार या पेट में कीड़े होना, इस तरह के बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। इन्हें हम कारण ना कह के ट्रिगरिंग फैक्टर्स कह सकते हैं। देखिए, कारण क्या होता है? कारण किसी बीमारी का तब होता है कि अगर वो कारण आएगा तो बीमारी भी जरूर होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पेट में एच टाइफाइड का इन्फेक्शन होता है तो आपको टाइफाइड होगा ही होगा। ऐसे ही कारण उसको कहते हैं कि ये चीज हुई इसलिए ऐसे बीमारी हो गई। लेकिन सफेद दाग के केस में कारण नहीं है, बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस समस्या को उठाते हैं या पैदा कर सकते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूं कि एक ट्रिगरिंग फैक्टर से सफेद दाग कभी भी नहीं होता। जब आपकी बॉडी में 3-4 ट्रिगर फैक्टर्स आकर मिलते हैं तब वो इतना मजबूत होता है कि सफेद दाग होता है। लेकिन ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स कई बार बहुत सिंपल होते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन से हैं ये ट्रिगर फैक्टर्स। नंबर 1 सबसे पहला है विरुद्धाहार, जिसे हम इनकम्पैटिबल फूड हैबिट्स बोलते हैं। यानी कि ऐसी दो चीजों का साथ में सेवन करना जिनका साथ में सेवन करने से टॉक्सिन्स बनते हैं और ये टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर में सफेद दाग जैसी बीमारी पैदा कर सकते हैं। विरुद्धाहार पे मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं डिटेल में समझने के लिए। नंबर 2 पे बात करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है, कई लोग मुझे बताते हैं जिन्हें सफेद दाग होता है कि उन्हें बहुत टाइम से कॉन्स्टिपेशन रहती थी, तो ऐसे पेशेंट्स में भी सफेद दाग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आयुर्वेद में स्पेशली ऐसा बताया कि जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं वो सबसे पहले जाठराग्नि से शुरू होते हैं। यानी कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत टाइम से डिस्टर्ब चल रहा है तो आगे चल के हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को इनिशियली ही ठीक कर लेना चाहिए स्टार्टिंग फेज में। नंबर 3 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्योंकि सफेद दाग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो आयुर्वेद में बताया है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि अगर आपको थायराइड है या आपको डायबिटीज है या फिर आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस है जो कि सभी ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर आपको एलोपेशिया है,
तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाता है और दूसरी भी ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। नंबर 4, केमिकल एक्सपोजर। जी हाँ, बहुत तरह के लोगों को सफेद दाग किसी ना किसी केमिकल के एक्सपोजर की वजह से होते हैं। स्पेशली वो लोग जो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिनमें केमिकल का काम करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एडिसिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर सिंथेटिक लेदर या हेयर डाई या डिटर्जेंट की फैक्ट्रीज में काम करते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे कि फिनॉल्स और कैटिकोल्स, जो कि सफेद दाग को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल हम अपनी डाइट में भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स के रूप में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सफेद दाग को ट्रिगर कर सकता है। इसी तरह फिजिकल ट्रॉमा से भी सफेद दाग ट्रिगर होते हैं। फिजिकल ट्रॉमा यानी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको चोट लगी। नॉर्मली जब हमें चोट लगती है तो कुछ दिनों के लिए वहां पे डिस्कलरेशन हमेशा रहता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उसमें कलर हील ही नहीं होता और वहीं से ल्यूकोडर्मा की शुरुआत होती है। या फिर जिन लोगों को ल्यूकोडर्मा है, उन्हें अगर बार बार चोट लगती है तो उनके दाग बढ़ते हैं और इसी को हम कॉबनर फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेस। किसी भी तरह का स्ट्रेस, अगर आप फिजिकली भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर इमोशनली आप स्ट्रेस में। इमोशनल स्ट्रेस फर्दर 2 तरह के हो सकते हैं। एक क्रॉनिक स्ट्रेस बना होता है, जैसे कई बार फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं या घर में कोई क्रॉनिक बीमारी होगी होती है। नंबर 2 पे सडन स्ट्रेस होते हैं, जैसे किसी खास की डेथ हो जाती है। तो स्ट्रेस जो है ये सफेद दाग का ट्रिगर है, यानी कि जिसे दाग नहीं है उसे हो भी सकते हैं और जिसे ऑलरेडी है उनके दाग इस कारण से बढ़ भी सकते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नंबर 7 पे बताना चाहूंगी जेनेटिकल फैक्टर्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को सफेद दाग है तो 8% चांसेस होते हैं कि दाग जो है वो आगे बढ़े। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है। कुछ प्रिकॉशंस मैं हमेशा बताती हूँ कि जेनेटिकली आगे ट्रेवल ना करे, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया, आप उसे भी देख सकते हैं। नंबर 8, डीवॉर्मिंग वॉर्म्स। यहाँ आयुर्वेद में बताया कि अगर आपके पेट में कृमि होते हैं तो वो भी दागों को होने का एक कारण है। इसलिए हमेशा से ही बचपन में जिसे दाग है नहीं है, सभी को अपने डीवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करती रहनी चाहिए। एक सिंपल मेडिसिन से हमारे पेट की क्लींजिंग हो जाती है, वॉर्म्स बाहर निकल जाते हैं, उसको डॉक्टर की सलाह से जरूर लेना चाहिए। नंबर 9, हार्मोनल इम्बैलेंस। कई बार फीमेल्स में स्पेशली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी दाग होते हैं, जैसे मीनोपॉज, प्यूबर्टी, या फिर जब बेबी होता है, प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम। ये सब लाइफ के ऐसे टाइमिंग्स हैं जब हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से भी कई बार दाग ट्रिगर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी हो जाती है, जैसे कि पीसीओएस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या कोई और इसी से मिलते जुलते बीमारी होती है जिसमें आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तब भी सफेद दाग बढ़ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस भी सफेद दाग को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। नंबर 10, डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर। कॉपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा कलर बनाने के लिए। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी रहती है तो पैचेस जो हैं डेफिनेटली बढ़ते हैं और दागों में रिकवरी भी मुश्किल आती है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगी नंबर 11 पे कि अगर और भी कुछ वाइटामिन्स हैं, जैसे विटामिन D3, B12, इनकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो भी दागों में प्रॉब्लम आती है। कई बार केवल इन्हीं की वजह से दाग होने लगते हैं। और साथ ही साथ नंबर 12 पे डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। जिंक भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो सफेद दाग उत्पन्न होने लगते हैं। ये बीमारी शुरू भी हो सकती है और इसकी डेफिशिएंसी में बीमारी बढ़ भी सकती है, तो हमें अपने जिंक के लेवल भी मेंटेन रखने चाहिए। अब मैं आपको फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एक्सप्लेन करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई भी कारण आपको हो। जैसे मान लीजिए जितने लोगों को थायराइड है उन सबको सफेद दाग हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कारण नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हम तो विरुद्ध आहार कई बार लेते हैं तो भी क्या हमें तो कभी दाग नहीं हुए। आप बताते हो कि दूध और खाना साथ में नहीं लेना। ऐसे कई लोग हैं जो दूध और खाना सालों से साथ ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर बॉडी की आइडेंटिटी अलग है और बॉडी रिस्पॉन्स भी अलग तरीके से करती है। जैसे मान लीजिए अगर 4 लोग बारिश में भीगे तो उनमें से हो सकता है एक को जुकाम हो, 3 को ना हो, लेकिन बारिश में भीगना जुकाम का ट्रिगरिंग फैक्टर हमेशा रहेगा। ऐसे ही ये सफेद दाग के ट्रिगर्स हैं। अगर आप इनसे अपना बचाव करेंगे तो आपको सफेद दाग ना कभी होंगे, अगर ऑलरेडी हैं तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे।
लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो हो सकता है एक आध ट्रिगर से आपका कोई खास नुकसान ना हो या आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जैसे जैसे ये छोटे छोटे ट्रिगरिंग फैक्टर आपस में मिलेंगे ये स्ट्रांग हो जाएंगे और तब भी आपको सफेद दाग जैसी क्रॉनिक प्रॉब्लम कर सकते हैं या उसके ठीक होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज से ही आप अपने इन ट्रिगर्स पे जरूर ध्यान दें। इनमें से ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। सफेद दाग की फुली रिकवरी के लिए आपके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, आपके ट्रिगर्स को ट्रीट करना, उन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।